औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और शादो आबाद रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे अपने ख़यालात को मुख्तलिफ़ अंदाज़े बयान या महज़र के लिहाज से तहरीर कर सकना, यानी उर्दू ज़बान के मुख्तलिफ़ अंदाज़े बयान कौन से होते हैं। हमें ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हालात पेश आते हैं और बेशुमार लोगों से वास्ता पड़ता है। लिहाजा जिस तरह का मौका होता है हम उसी के मुताबिक अपना लबो लहजा इख्तियार करते हैं, उसके मुताबिक हम अपना बयान करते हैं। हम में से हर शख्स अपनी सोच, समझ, इल्म और तजर्बे की बिना पर गुफ्तगू करता है। इसी तरह अपनी तहरीरों में भी हम इन्हीं खसूसियात के तहत मुख्तलिफ़ अंदाज अपनाते हैं। उर्दू ज़बान का हर जुमला अपने लबो लहजे, असलूब और लफ्ज़ों के इंतखाब की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह मज़मून, कहानी, ख़त और दरख्वास्त लिखने के भी अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। तो उर्दू ज़बान के कुछ अंदाज़े बयां मुख्तलिफ हैं जो हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले है अदबी बयान, फिर सहाफ़ती बयान, दफ्तरी बयान, कानूनी बयान और तकनीकी बयान। अब यहाँ कुछ उन्होंने जुमले दिए हैं जिनको हम पढ़कर हम देखते हैं कि हर जुमले का जो अंदाज़े बयान है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। अब आप सबसे पहले देखें कि है हर आँख पूर्णम थी और तमाम अजीज़ो क़ारिब ज़ारो कतार रो रहे थे। अब ये है अदबी बयान। अभी हम आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। आपको ज़ेरे मरासला नंबर पी 313 मोरखा 31 मई 2021 प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल मुल्तान मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये इस तरह की जो ज़बान है वो दफ्तरों में इस्तेमाल होती है, यानी दफ्तरी बोल चाल और लिखत में उसे इस्तेमाल करते हैं तहरीर में। अगला है गढ़ी दुपट्टा में कल 2 डाकुओं को मुबैना तौर पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सहाफ़ती है, यानी ये ख़बरों में, अखबारों में इस तरह की खबरें दी जाती हैं। मैं मुसम्मी असगर खान वल अकबर खान साकिन बाग आज़ाद कश्मीर रूबरूए गवाहाना इकरार करता हूँ। तो ये जो बयान है, ये जो ज़बान है, ये कानूनी या अदालती है, यानी अदालतों में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है। मैं कंप्यूटर के बुनियादी निज़ाम जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और विंडोज़ वगैरह के बारे में बखूबी जानता हूँ। तो ये है तकनीकी या साइंसी, यानी टेक्निकल जो ज़बान होती है। तो ये जो दर्ज वाला मुख्तलिफ अंदाज़े तहरीर के अलावा जो है हम मज़मून, कहानी, ख़त, दरख्वास्त और के अंदाज़ भी मुख्तलिफ लिखते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में उनको लिखते हैं। अब हम देखेंगे अदबी ज़बान। अदबी ज़बान क्या होती है? अदबी नुक्ते नज़र से किसी भी तहरीर या जुमले की खूबी ये है कि अल्फाज का चुनाव, तराकीब, बंदिश और जुमलों की साख्त इन जज्बातों एहसासात की तर्जमानी करती है जिन्हें लिखारी अपनी तहरीर में दिखाना चाहता है। मसलन अगर तेरा कौल सादिक है तो शहद फाइक है वरना थूक देने के लायक है। इस अदबी जुमले में एक तरह का हुस्न मौजूद है, इसमें इजहार बिल वास्ता है। अदबी जुमलों में अबहाम, ख्याल और जज्बा दोनों मौजूद होते हैं, मगर सहाफ़ती, दफ्तरी, कानूनी और तकनीकी बयान में सिर्फ ख्याल और मालूमात होती हैं। ख्याल में कतियत जबकि जज्बे में एक किस्म की धुंध और अबहम होता है। अदबी इबारत देखें कि ख्यालात की ईंटों को जज्बात के चूने से जोड़ा जा सकता है और ये भी बजा है कि इंसान ख्यालात और जज्बात का मजमूआ है। अदब जज्बात को बनाता और संवारता है। अदीब जो होता है, लिखने वाला, जज्बाती कैफियत को अल्फाज का जामा पहनाता है, अपनी इफ्ताद तबा के मुताबिक ख्यालात के इजहार के लिए सांचे तलाश करता है। अदीब की तहरीर ज़बान व मकान के इम्तियाज़ से जितनी बालातर हो उसका आर्ट उतना ही देर पा समझा जाएगा। तो ये अदबी इबारत है, यानी अदबी ज़बान में इस तरह की जो है इबारतें लिखी जाती हैं। अब हम देखते हैं सहाफ़ती ज़बान। सहाफ़ती ज़बान जो है वो उसका जो सहाफ़ती पैराए ज़बान सादा होता है, क्योंकि अखबार के जो क़ारीन होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं अखबार को वो मुख्तलिफ़ ज़हनी सतह के लोग होते हैं, यानी कोई कम पढ़े लिखे होते हैं, जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इन जुमले में कतियत और वजाहत मौजूद होती है। इन जुमलों में स्पॉटपन पाया जाता है। मसलन ये जुमला क्रिकेट टीम 125 रन बनाकर आउट होगी, सीरीज़ जीतने में मुश्किलात का सामना है। तो सहाफ़ती इबारत इस तरह होती है कि 20 मार्च 2009 को लाहौर में दहशत गर्दों के जदीद असला से लेस एक ग्रोह ने मेहमान श्रीलंकन टीम पर घात लगाकर उस वक्त अचानक हमला कर दिया जब वो मैच खेलने कजाफी स्टेडियम जा रहे थे।
ٹیم کے ساتھ پولیس کا حفاظتی دستہ موجود تھا۔ ڈرائیور کی حاضر دماغی کی وجہ سے مہمان ٹیم محفوظ رہی۔ بھارتی میڈیا پاکستان کے کھیل کے میدان کو غیر محفوظ قرار دے کر دنیا میں پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے۔ تو یہ تھی صحافتی عبارت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دفتری زبان کون سی ہے، دفتر میں کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ تو دفتری زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں۔ یہ زبان دفاتر کے احکامات، کاموں کی تفصیل اور کاغذی کارروائی پر مبنی ہوتی ہے۔ دفتری زبان مختصر، وضاحتی، قطعی اور جامع ہوتی ہے۔ جملے سادہ اور حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب دفتری عبارت کیسے ہوتی ہے کہ آپ کی سروس بک نامکمل ہے، دفتر حاضر ہوں ورنہ آپ کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے گی۔ نیز بعنوان بالا آپ کی چٹھی موصول ہو گئی ہے، آپ کی 10 دن کی رخصت اتفاقیہ منظور کی جاتی ہے۔ دفتری احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے رد عمل میں غیر سنجیدہ ملازمین کو نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دفتری عبارت ہوتی ہے۔ اب ہے قانونی یا عدالتی زبان۔ عدالتی زبان جو ہوتی ہے مخصوص الفاظ اور اصطلاحات پر مشتمل ہوتی ہے جن کے مفاہیم و مطالب طے شدہ ہوتے ہیں اور ابہام سے یکسر پاک ہوتے ہیں۔ ان جملوں میں بھی سپاٹ پن اور قطعیت ہوتی ہے، جیسے قرار دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں تعزیرات پاکستان دفعہ فلاں کے تحت فلاں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو یہ جملے تکراری اور حجتی ہوتے ہیں۔ اس کی عبارت دیکھیں کہ مسمی طارق محمود ول چودھری عبدالخالق، ساکن مکان نمبر 6 گلی نمبر 14 تحصیل و ضلع راولپنڈی، ہرگاہ مقدمہ عنوان بالا میں مدعا علیہ تاریخ مقررہ 4 دسمبر 2022 بوقت 9 بجے صبح حاضر عدالت آ کر مقدمے کی پیروی و جواب دہی کریں۔ اب ہے تکنیکی یا سائنسی زبان۔ فنی طریقے اظہار کو تکنیکی زبان کہتے ہیں۔ سائنسی علوم کو سکھانے کے لیے بھی تکنیکی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ بعض تکنیکی جملے دقیق اور پیچیدہ ہوتے ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جیسے یہ جملہ کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اس کا دماغ اور سافٹ ویئر اس کا ذہن ہے۔ یہ قطعی جملہ ہے اور کمپیوٹر سے تعلق رکھتا ہے۔ اب تکنیکی عبارت دیکھتے ہیں کہ کسی بھی دو درجی مساوات کے حل کے لیے تکمیل مربع کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تاہم عام طور پر یہ بہتر ہے کہ معیاری اور دو درجی مساوات سے آغاز کریں اور تکمیل مربع کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے اس مساوات میں عددی سروں کو مد نظر رکھ کر اس کا حل سیٹ نکالیں۔ اس معیاری دو درجی مساوات کا حل ہم کو ایک کلیہ دیتا ہے جسے دو درجی کلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ تکنیکی عبارت ہے، یہ ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا، یہ اس سے متعلقہ شعبے کے افراد ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے مختلف انداز بیان، یعنی ادبی، دفتری، قانونی، صحافتی اور تکنیکی انداز بیان۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کوئی سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔